सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज हम लोगों ने यहाँ श्रावण के पवित्र महीने में, जहाँ पूरे भारतवर्ष में भोलेनाथ की उपासना की जा रही है, और आपको पता होगा कि हरिद्वार में इस वक्त स्वयं भोलेनाथ विराजमान है। 1 महीने तक भोलेनाथ हरिद्वार में रहते हैं, पूरे श्रावण। ऐसा संतों का भाव है, संतों का मत है। बाबा यहां रहते हैं। यहां बाबा की मौजूदगी में, भोलेनाथ के सानिध्य में, हम लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, 12 ज्योतिर्लिंग का जो यहां रोज निर्माण होता है, आज काशी विश्वनाथ भगवान को हम लोगों ने प्रतिष्ठा किया। और त्र्यंबकेश्वर जो 3 स्वरूपों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, तीनों ही एक हैं। वो तो अलग अलग कार्य के कारण अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, बाकी हैं तीनों एक। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। तीनों एक ही है। त्र्यंबकेश्वर में वह भगवान का संयुक्त रूप दिखाई देता है, भोलेनाथ का, जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है, जिसके भाग्य बहुत बंधे रहते हैं। यानी वो कुछ भी करता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रही मंजिल, और बस मंजिल आते 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 और बिगड़ गया काम। कोई टेंडर मिलने वाला हुआ और ऐसा लगा कि सारे अधिकारियों से भी बात हो गई है और सब कुछ बिल्कुल हमारे पक्ष में, और अगले दिन टेंडर भरे और दूसरे को मिल गया, हाथ से निकल गई बाजी। कोई भी काम होते होते अचानक विघ्न हो जाए तो जरूर उसकी कुंडली में ऐसा कहते हैं कि काल सर्प दोष होता है। और उसमें भी सर्प कई तरह के हैं, वासुकी है, या कौन सा काल सर्प दोष है, कौन सा सर्प है, किसने हमारे भाग्यों को बांध रखा है। तो कहते हैं उसका जो निवारण है वो 3 स्थानों पर होता है। ज्योतिष का जो मत है, बहुत ज्यादा ज्योतिष का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैं आचार्यों से सुनता हूं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, 3 जगह काल सर्प दोष का निवारण होता है। कुछ काल सर्प दोष का निवारण जो कि बिल्कुल मारक वाला है, मृत्यु वाला है, अकाल मृत्यु का जिसका संयोग बन रहा है, उसकी कुंडली में उस काल सर्प दोष का निवारण त्र्यंबकेश्वर में होता है। ओम त्र्यंबकम जदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकेश्वर में जिसके जीवन में मारक योग बन रहा है, मृत्यु का योग बन रहा है, और काल सर्पदोष के कारण कभी भी अकाल मृत्यु दुर्घटना हो सकती है, उसका निवारण जो है त्र्यंबकेश्वर में। कुछ दोष ऐसे हैं कुंडली में काल सर्पदोष, जिसका निवारण उज्जैन महाकाल के मंदिर में होता है। और कुछ ऐसे भी सर्पदोष हैं, काल सर्पदोष, जिसका निवारण तीर्थराज प्रयाग में होता है। तो त्र्यंबकेश्वर की बड़ी अद्भुत महिमा है, बहुत महिमा। जो लोग श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके साथ सब अच्छा होता भी है। और जिनके भाग्य में ही रोना लिखा है, उनको कौन सुखी कर सकता है? हाँ,
वही देखो, अनजाने में हमसे गलतियां हो रही हैं, नहीं पता है वो बात अलग है, लेकिन जब पता हो, ज्ञान हो, तब तो हमें जरूर भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। आखिर में जीवन का यही तो अर्थ है। भगवान इसलिए तो मनुष्य बनाए, केवल हंसने खाने पीने सोने के लिए नहीं बनाए। भगवान ने मनुष्य तन दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। उस ज्ञान का सदुपयोग करके आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का एक अवसर दिया है भगवान ने। भगवान मानो कृपा करते हैं हम जीवों पर, मनुष्य तन देकर। इसलिए तो कहा बाबा तुलसी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से तरसते हैं सारे जीव कि एक बार बस भगवान हमको मनुष्य बना दे, बस फिर तो भव सागर पार। क्योंकि आपको पता नहीं, जन्मत मरत दुसह दुख होय। जन्म में और मृत्यु में बड़ी घोर पीड़ा होती है, बहुत असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा। जन्मत मरत दुसह दुख होय, बहुत कठिन। कई जन्म की जो पीड़ा है, कई जन्म की जो वेदना है, मनुष्य चाहे तो उसको खत्म कर सकता है, उसको हटा सकता है। मनुष्य तन एक अवसर भगवान के द्वारा दिया गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए जरूर हम सबको जुड़ना चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।